हेलो फ्रेंड्स, मैं के आर सारन, फाउंडर ऑफ किरण बाल अकेडमी एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, एंकर। मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और आज का मेरा वीडियो स्पेशली शिक्षक दिवस पर ही आप लोगों के बीच में शेयर हो रहा है। सो मेरा शिक्षकों से भी निवेदन है कि आपके इस बेटे पर एक छोटी सी मेहर सब्सक्राइब वाले बटन को करके दबा दे, जिससे कि मैं वीडियो को और भी अच्छा आने वाले टाइम में जब भी रिलीज करूं बनाऊं तो बहुत बढ़िया बना के दूं। और मेरा विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि आप भी अपने इस गुरु पर थोड़ी मेहर कर दें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइब्स बढ़ें और एक से बढ़ करके एक वीडियोस में आप लोगों को दे सकूं। सो पहला मेरा वंदन उन आदरणीय गुरुदेवों के पावन चरणों में, जिनके बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। देखिए, भगवान का मिलन भी गुरु की कृपा से ही होता है, ईश्वर भी गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। तो जितनी भी हमें जीवन में सफलताएं मिलती है, श्योर है उनके पीछे किसी ना किसी गुरु का हाथ होता ही है। तो हमें हृदय की गहराइयों से उन गुरुओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हो। आज हम कलेक्टर हैं, आज हम इंजीनियर हैं, आज हम डॉक्टर हैं, या और भी उनसे कोई बड़ी पोस्ट है, हम बहुत बड़ी कंपनी के एमडी हैं या खुद प्ले कर रहे हैं, हम बड़े बड़े संस्थान चला रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हम एक शिष्य थे और हमारी लाइफ में कोई ना कोई गुरु था। मेरा निवेदन यह है, उन गुरुओं के प्रति हमें कर्तव्य निभाते हुए कृतज्ञता उनके समक्ष होनी ही चाहिए। अर्थात जहां कहीं भी हम जाएं, हमारे गुरु की चर्चा अवश्य हो कि यदि इस लाइफ में हमारे गुरुजी नहीं होते तो आज हम वहां तक नहीं होते। मेरे गुरुजनों के बारे में भी मैं वीडियो के अंत में उनके नाम शेयर करूंगा। यदि खास मेरी जिंदगी में वो गुरुदेव नहीं होते तो हो सकता है आज जो मैं पूरी इंडिया को ये ज्ञान दे रहा हूं दे ही नहीं पाता। सो ये कहीं मायना ही नहीं रखता है कि यदि हम सक्सेसफुल हैं तो सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे अपने गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। सेकंड मेरा पॉइंट जो शेयर होने जा रहा है मित्रों, वो ये है कि हमारे गुरुजनों को, जिन्होंने पूरे विश्व को ये सिखाया है कि भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा। इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा चरित्र आज तक वर्ल्ड में कहीं के गुरुओं ने दिया है तो वो सिर्फ इंडिया के गुरु हैं, क्योंकि वो अपनी गरिमामय पोस्ट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं और जानते हैं। वो अपने शिष्य के सफलतम जीवन के बारे में हमेशा सोचते हैं। मैं जब भी मेरे गुरुजनों की ट्रेनिंग्स लेता हूं, उनको एक ही बात बोलता हूं, आपके अंदर आपका शिष्य बोल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी कुछ समय पहले मैं एक मंदिर के अंदर गया था और वहां पर जिस शिष्य को मैंने 18-20 वर्ष पहले पढ़ाया था, एक अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होने के बाद में मंदिर में वो भी दर्शन के लिए आया था और मैं भी उसी मंदिर में था। मैं तो उनको जाना भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, सर आपने हमें नहीं पहचाना, हम आपके पास ही राज पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। दैट्स मेरा निवेदन है, ये खुशी मुझे ही नहीं उन सब गुरुओं को होती है जिनका स्टूडेंट, जिनका विद्यार्थी आगे जा करके अपने देश का नाम करता है, अपने माँ बाप का नाम करता है और अपने गुरुओं का नाम करता है। हर वो गुरु अपने 100% कमिटमेंट के साथ में शिक्षा देता है उस बच्चे को इस देश के योग्य बनाने के लिए। बदले में गुरुओं को चाहिए सिर्फ मान और सम्मान। पैसे की भूख गुरु को होती ही नहीं है। और अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी है। शिक्षक की यहां तक भी परिभाषा दी है, शिक्षा देते हुए, क्षमा करते हुए शिखर पर पहुंचाने वाला गुरु है। भाई रियली भी है, क्षमा भी करते हैं गुरु, शिक्षा भी गुरु ही देते हैं। क्या गुरु सिर्फ वो हैं जो शिक्षा दे रहे हैं? नहीं मित्रों, हमारे जीवन में यदि कोई भी चाहे, उनको खुद को कह भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में यदि गुरुत्व निभाया, आपको विद्यालय तक छोड़ने के लिए भी लाए, माँ बाप तो है ही हैं, उनके अलावा वो भी गुरु हैं। और जिन्होंने अपने कह से लेकर के आज हम बड़े बड़े अचीवमेंट्स तक पहुंच गए हैं,
वहां तक भी यदि हम पहुंचे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं गुरुओं का ही हाथ होता है। सो हमें अपने छोटे से लेकर के बड़े गुरुत्व काल तक हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें शिक्षा कैसी मिली, हमें संस्थान कौन से मिले। आज यदि इन गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके कोई विद्यार्थी जो वर्तमान में स्पोर्ट्स का ज्यादा चल रहा है, अगर कोई स्पोर्ट्स मैन बन गया तो उसके पीछे भी किसी कोच का, किसी मेंटर का हाथ है। हमें आवश्यकता है, अगर उन गुरुओं को हम कोई सच्चे रूप से कोई दे सकते हैं तो वो है मान और सम्मान, वो है इज्जत, और वो मिलती है आप जहां भी जाते हो, जिस फील्ड में भी जाते हो, वहां अपने गुरु की बात अवश्य करें, जिससे कि उस फील्ड के बाकी के लोग भी प्रेरित हो सकें कि देखिए अमुक पोस्ट के ऊपर होते हुए भी इनमें अपने गुरु के प्रति कितनी कृतज्ञता की भावना है, कितने आदर सम्मान की भावना है। मित्रों, मैं एक बार पुनः बोल दूं कि मेरे गुरुजन जब मैं गरीबी में रहा था तब से मेरी मदद करते आए हैं। मैं सबसे पहले मेरे गुरुदेव के रूप में मान लीजिए, मेरे परिवार के जनक के रूप में मान लीजिए, मेरे चाचा श्री जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, आदरणीय लक्ष्मण जी सारण साहब, यदि वो नहीं होते तो शायद मैं कक्षा 10 में एग्जाम ही नहीं दे पाता, क्योंकि मैं उस समय इतना पुअर था कि हमारे पास में उस समय जितनी भी फीस होती थी, मुझे तो याद नहीं है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी हैं वो भी नहीं थे, उन्होंने वो पे किए। इसलिए पहले गुरु वो ही हैं। माँ बाप तो हैं ही हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आज यहाँ तक पढ़ाया लिखाया और भेजा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की। सेकंड, जब मैं 16 साल की उम्र में था और एक स्टूडेंट ही मान लीजिए, जब मैं मेरे मामा जी के पास में जॉब मांगने के लिए गया तो मुझे शिक्षक के रूप में उन्होंने वो चीज दी। आदरणीय शिवकरण जी चौधरी साहब, जीवन भर उनका ये कृतज्ञ हमारे ऊपर रहेगा कि यदि आज 22 साल मुझे एजुकेशन में हुए हैं तो उस व्यक्ति की वजह से मैं उनको नमन करता हूँ। तीसरे और इम्पोर्टेंट, जिनकी वजह से मैं मुझे बोलना आया, बोलना सीखा, मेरी स्कूल एजुकेशन के दौरान राम प्रसाद जी चौधरी, जिन्होंने मुझे स्काउटिंग में एक बहुत बड़े पद तक लेकर के गए, अवार्ड तक लेकर के गए, मैं उनको नमन करता हूँ। चौथे, जब जब भी मैं डरा, घबराया, टूटा तो मेरे आदरणीय गुरुदेव अशोक जी चौधरी साहब, आप प्रिंसिपल भी हैं वर्तमान में, उस समय मेरे शिक्षक थे, आपने कभी ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से कहीं दूर हूँ। उसके आगे जर्नी बढ़ती गई और हम धीरे धीरे एक शिक्षक से डायरेक्टर के रूप में बदलते गए और 2007 में हमने संस्थान की स्थापना कर ली और बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। जिंदगी का टर्नओवर 2019 के कोरोना काल के बाद में थोड़ा बदला और जब मेरे को लकवे जैसी बीमारी ने घेर लिया तो एक और गुरु से मेरा सामना होता है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि मैं पहले भी एंकरिंग के लिए बाहर जाता रहता था, बट इस बार थोड़ा अजीब और अच्छा होने वाला था। यदि किसी की परिस्थितियां में आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हो सकता है ईश्वर कोई बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे अब्दुल कलाम के लिए किया था वैसे ही मेरे लिए हुआ और मुझे पीएन जाट सर के रूप में एक बहुत बड़े गुरु मिले, जिन्होंने मुझे सिखाया कि न केवल यहाँ से अपन लाइफ चेंजेस कर सकते हैं, बल्कि शिक्षा देते हुए अपन और भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। अपन भारत के बड़े बड़े मंचों से बोल सकते हैं। आप में वो एबिलिटी है सर कि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ करके बड़े काम कर सकते हो। सो मेरा मिलन गुजरात के अंदर सनी देसाई सर से करवाया और कंपनी के एमडी मिस्टर सागर जी जोशी उनसे करवाया। सो ये सब मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, गुरु रहे हैं और रहेंगे जिंदगी भर। आज यदि मैं आपको ये वीडियो शेयर कर पा रहा हूं तो आपकी लाइफ में अपने गुरु के प्रति सच्चा भाव होगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि अपने गुरु यहाँ पर कि शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे बोले जिनसे उपजे प्यार। मेहनत करने मानवी मेहनत में है मान, बिन मेहनत पूछे नहीं गुरु घर का और भगवान। इसलिए मित्रों मैं सबसे यही कहता हूँ, विद्यार्थियों आपसे भी यही कहता हूँ, हमेशा मेहनत करो और शब्द सोच समझ करके बोलो,
गुरुओं के प्रति सच्चा आदर रखो, सच्चा सम्मान रखो, क्योंकि वही है जो जिंदगी में आपको बहुत आगे लेकर के जाना चाहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।